जिसका राजा बहुत ही शक्तिशाली और दयालु था, लेकिन वो बूढ़ा हो चुका था। उसकी 7 रानियां और एक बेटी थी, जो बहुत ही सुंदर और होशियार थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी, जिस वजह से राजा बहुत ही चिंतित रहता था। मेरी बेटी अब जवान हो गई है। उसके अलावा मेरी कोई संतान भी नहीं है। अगर उसकी शादी नहीं हुई तो मेरे मरने के बाद मेरे राज्य का क्या होगा? कौन मेरा राजपाट संभालेगा? महाराज, आज रूपवती ने एक और लड़के को भगा दिया। हम हार गए हैं अपनी पुत्री को समझाते समझाते। अगर उसने विवाह नहीं किया और इस राज्य को नया राजा नहीं मिला तो हमारी मृत्यु के पश्चात हमारा राज्य असुरक्षित हो जाएगा और हमारे पड़ोसी राज्य के राजा हमारे राज्य पर आक्रमण कर देंगे, और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। पिताजी, जब तक मुझे योग्य वर नहीं मिलेगा, मैं विवाह नहीं करूंगी। राजा जब बहुत परेशान होता था तो शिकार करने जंगल जाया करता था। राजा उस दिन भी शिकार करने जंगल गया। आज एक भी शेर नहीं मिला। लगता है जंगल के और अंदर जाना पड़ेगा। इस घने और खतरनाक जंगल में ये सुंदर कन्या क्या कर रही है? राजा उस लड़की की नीली आंखों और सुंदरता पर मोहित हो जाता है और उसका पीछा करने लगता है। राजा समझ रहा था कि वो लड़की नहीं जानती थी कि वो उसका पीछा कर रहा है। तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं राजा वीर प्रताप हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम मेरी बेटी से विवाह नहीं कर सकते। मैं आपकी बेटी से बहुत प्रेम करता हूँ और उससे विवाह करने के लिए कुछ भी करूँगा। ठीक है, तुम अपनी 7 रानियों और बेटी को बंदी बनाकर मेरे पास छोड़ दो। उसके बाद तुम मेरी बेटी से विवाह कर सकते हो। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। दोनों माँ बेटी जादूगरनियां थीं। अपने जादू से उन लोगों ने राजा के बारे में सब कुछ जान लिया था। राजा अप्सरा के वश में था, इसीलिए उसने उस बूढ़ी औरत की बातों में आकर अपनी पत्नियों और बेटी को बंदी बनाकर उसके पास ले गया। ना जाने महाराज ने हमें किस जुर्म की सजा दी है। कितने दिन बीत गए इस बंदी गृह में, न जाने हम यहाँ से कब आजाद होंगे। ये बूढ़ी औरत तो हमें पेट भर के खाने को भी नहीं देती। हाँ, ऐसा ही रहा तो हम बहुत जल्द ही भूखे मर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आप सबको यहाँ से आजाद करवाऊंगी। तुम सब यहाँ से कभी आजाद नहीं हो सकती। ये लो, आधी रोटी खाओ। महाराज, जो भी हमारा विरोध करे और राज्य में घुसने की कोशिश करे, उसे बंदी बना लिया जाए। राजा उसके मोह जाल में फंसा था, इसीलिए वो जो भी बोलती राजा वही करता। मुझे 6 महीने हो गए दीवार में छेद करते हुए।
बेटी, तूने दीवार में छेद कर दिया। बस माँ, ये छेद इतना बड़ा हो जाए कि आप सब इस छेद से बाहर निकल सको। नहीं बेटी, सूरज निकलने वाला है। सूरज निकलते ही वो बूढ़ी औरत यहाँ आएगी और अगर उसने तुझे दीवार में छेद करते देख लिया तो हम में से कोई आजाद नहीं हो पाएगा। तू हम सब में सबसे दुबली है, इसीलिए तू सिर्फ इतना बड़ा छेद कर कि तू बाहर निकल सके। उसके बाद तू मदद लेकर आना और हमें भी आजाद कराना। ठीक है माँ। अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगू? मुझे तो राजमहल तक जाने का रास्ता भी नहीं पता। रूपवती भागते भागते दूसरे राज्य पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात वहां के राजकुमार से होती है। मैं राजीव, और तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं 7 रानियों की एक बेटी राजकुमारी रूपवती हूँ। मेरी सभी माँओं को एक बूढ़ी औरत ने बंदी बना लिया है। मैं उन्हें आजाद कराने के लिए मदद मांगने आई हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं एक शर्त पर तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। हाँ ठीक है, मैं अपनी माँओं को आजाद करवाने के लिए तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुमसे विवाह तभी करूंगी जब तुम उन्हें आजाद करवाओगे। ठीक है, मुझे उस बूढ़ी औरत के पास ले चलो। ये है वो बूढ़ी औरत जिसने मेरी सभी माँओं को बंदी बनाया है। मैं अभी इसे मारकर उन्हें आजाद करवाता हूँ। तू कौन है और तू क्या चाहता है? जिन्हें तुमने बंदी बनाया है, मैं उन्हें छुड़ाने आया हूँ। तो तुझे वो राजकुमारी लेकर आई है। अब तू भी उन सब की तरह मेरे पास कैद रहेगा। ये सब देखकर रूपवती बहुत ज्यादा डर गई और एक बार फिर से भागकर जंगल से बाहर निकल गई। अब मैं क्या करूंगी? उस बूढ़ी औरत से छूटी तो इन सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया। मेरी वजह से वो राजकुमार भी उसकी कैद में है। वो सैनिक उसी राज्य के थे जो उसे उसके पिता के सामने ले जाते हैं। महाराज, ये लड़की हमारे राज्य की सीमा में घुसने की कोशिश कर रही थी। हम इसे बंदी बनाकर आपके सामने लाए हैं। इस लड़की को कैद खाने में डाल दो। पिताजी, मैं रूपवती, मैं आपकी बेटी हूँ। आपने मुझे पहचाना नहीं? मेरी कोई बेटी नहीं है, इसे ले जाओ यहाँ से। तुम्हारे पिता उस बूढ़ी औरत के वश में है, जिसकी कैद में तुम और तुम्हारी सभी माएं हैं। जब तक उसका जादू नहीं टूटेगा, तुम्हारे पिताजी किसी को नहीं पहचानेंगे। तुम कौन हो और ये सब कैसे जानती हो? मैं अपने पिताजी को उस बूढ़ी औरत की जादू से कैसे मुक्त कराऊं? उसके लिए तुम्हें सोमरस तालाब का पानी लाना होगा, जिसे पीने के बाद तुम्हारे पिता उस जादू से मुक्त हो जाएंगे। वो तालाब दक्षिण दिशा में घने जंगलों के बीच है। तू जा, वहाँ तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। वहाँ कोई तालाब नहीं, बल्कि बहुत बड़ा राक्षस है जो तुझे कच्चा चबा जाएगा।
ना जाने वो तालाब अभी और कितनी दूर है। मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये तो मुझे मुझे पकाकर खा जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस राक्षस से बचाया। आप कौन हो? मैं सफेद चुड़ैल हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूपवती उसे सारी बात बताती है। मैं समझ गई, ये उस काली चुड़ैल का काम है। वो लोगों को अपने वश में करके उनसे मनचाहा काम करवाती है। उसने तुम्हारे पिताजी को भी अपने वश में किया हुआ है, जिसमें उसका साथ उसकी माँ दे रही है। तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे पिताजी को उसके वशीकरण से मुक्त करवाऊंगी। तुमने मुझसे जो लाने को कहा था वो मैं ले आई हूँ। ये जिंदा वापस कैसे आ गई? मैंने तो उसे उस राक्षस के पास भेजा था, और ये अपने साथ क्या लाई है? वो राक्षस इसे नहीं मार सका? कोई बात नहीं, इसे अब मैं मारूंगी। ये एक औरत है, मैं इसे अपने वश में नहीं कर सकती, इसीलिए इसे मारना होगा। अगर मेरी माँ की कैद में रहती तो अपनी माँ की तरह जिंदा रहती। सफेद चुड़ैल, यही है वो जिसने मुझे वहां पर भेजा था। इन दोनों को पकड़ लो। हाँ, मुझे रस्सियों में किसने बांधा? किसकी इतनी हिम्मत हुई? मुझे अभी आजाद करो। पिताजी, आप इस औरत के वश में थे और वही कर रहे थे जो ये औरत करने को कह रही थी। रूपवती अपने पिता वीर प्रताप से अप्सरा के बारे में सब कुछ बता देती है, और वीर प्रताप और सफेद चुड़ैल को उस बूढ़ी औरत के पास ले जाती है, जहां उसकी सातों माएं और राजकुमार राजीव कैद थे। सफेद चुड़ैल उसे भी पत्थर की मूर्ति बना देती है और उन सभी को आजाद करा देती है। बेटी, तुमने हम सबको इस जादू करने से बचा लिया। बेटी, अगर तुम नहीं होती तो हमारे राज्य का क्या होता? तुम 7 माओं की एक बहादुर बेटी हो। अपने वचन के अनुसार राजकुमारी रूपवती राजकुमार राजीव से विवाह कर लेती है। इस प्रकार वीर प्रताप चिंता मुक्त हो जाते हैं।